आज हम ड्राइंग को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम लाइनें पढ़ाएंगे तुम्हें। यानी कि ड्राइंग का कोई भी कार्य करते समय लाइनों के द्वारा ही ड्राइंग की जाती है। ठीक है, तो लाइन क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, ये देखते हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग के अनुसार रेखाएं निम्न प्रकार की होती हैं। जैसे देखो, सबसे पहले बाह्य रेखा। बाह्य रेखा का मतलब होता है यानी जिस रेखा के द्वारा हम किसी वस्तु का चित्रांकन कर रहे हैं उसे हम बाह्य रेखा या ऑब्जेक्ट रेखा कहते हैं। यह रेखा किसी भी ड्राइंग में बाहरी किनारों को दर्शाती है। ये जो आप आकृति देख रहे हो, इसमें देखो कि ये जो रेखा खिंची हुई है, ठीक है, इसको हम ये तीर द्वारा दर्शा रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है। इसी को हम ऑब्जेक्ट लाइन या बाह्य रेखा कहते हैं। दूसरी अपनी विमा रेखा यानी डायमेंशन लाइन। इसका उपयोग ड्राइंग में वस्तु की साइज को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह 0.2 mm मोटी लगातार लाइन होती है जिसके किनारों पर तीर बना होता है जो कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को प्रकट करती है। इस आकृति में आप देख रहे हो कि यहाँ से और यहाँ तक इसकी जो लंबाई है, इसको दर्शाने के लिए एक लाइन खींची हुई है। ये देखो, इसमें दोनों तरफ तीर बने हुए हैं। इसकी लंबाई 80 mm है। इस लाइन को डायमेंशन लाइन कहते हैं। ठीक है, अगली है खंडित या अदृश्य रेखा। ड्राइंग में किसी वस्तु के छुपे हुए भाग को दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि जो भाग ड्राइंग में हमें नहीं दिख रहा है और उसको दर्शाना हो तो हम खंडित या अदृश्य या हिडन लाइन का उपयोग करते हैं। इसकी मोटाई 0.3 mm मोटी डैश से बनी होती है। दो डैशों के बीच की दूरी 2 mm होती है। अगली है केंद्र रेखा, यानी किसी चीज के सेंटर देखने के लिए इस लाइन का उपयोग किया जाता है। यानी जैसे कोई बेलनाकार आकृति है या गोला है, उसको दर्शाने के लिए केंद्र रेखा का उपयोग किया जाता है। एक होती है कटी हुई समतल रेखा। देखो, दिखने में ऐसी होती है। यह भी सेंटर लाइन की तरह बनाई जाती है। इसके दोनों किनारे गहरे होते हैं, बीच में पतली होती है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट को काटे जाने वाले स्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगली है लघु अवरोध रेखा। यह 0.2 mm मोटी लगातार टेढ़ी मेढ़ी रेखा के रूप में फ्री हैंड बनाई जाती है। इसके द्वारा किसी वस्तु की अनियमित बाउंड्री तथा उसकी ड्राइंग को कम दूरी में तोड़कर दर्शाया जाता है। अर्थात किसी वस्तु को कम दूरी में तोड़कर दर्शाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं शॉर्ट ब्रेक लाइन, यानी किसी आकृति यानी कोई वस्तु को काट कर हम इस प्रकार दर्शाते हैं। इस लाइन को शॉर्ट ब्रेक लाइन कहते हैं। दीर्घ अवरोध रेखा, यह भी 0.2 mm मोटी जिगजैग लाइन होती है। इसका उपयोग ऑब्जेक्ट के किसी लंबे भाग को ड्राइंग में कम स्थान में तोड़कर दर्शाने के लिए किया जाता है। प्रसार रेखा, इसको एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। ये भी देखो इम्पोर्टेंट लाइन है। इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि यह लाइन 0.2 mm लगातार लाइन होती है। ड्राइंग में ऑब्जेक्ट के जिस भाग को नाप देनी होती है। ये आकृति आप देख रहे हो, इसमें देखो कि ये तो ऑब्जेक्ट लाइन हो गई, ये डायमेंशन लाइन हो गई। अब डायमेंशन जहाँ पर जाकर रुकती है, ये जो लाइन आ रही है, ये जो लाइन आ रही है, यानी कि डायमेंशन लाइन के अंतिम तीरों पर जो लाइन खिंची होती है, इसको हम एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। अगली है प्रसार रेखा। ये तो हो गई डिटो लाइन। 0.2 mm मोटी होती है तथा लगातार शॉर्ट डैश द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसका उपयोग ड्राइंग में बार बार आने वाली वस्तु के लिए किया जाता है। अगली है श्रृंखला लाइन। यह रेखा क्रमशः लंबे डैश तथा बिंदु द्वारा बनाई जाती है। इसका उपयोग ओवरहेड लाइन जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, विद्युत ट्रांसमिशन लाइन आदि में किया जाता है।
सरल रेखा के बारे में आप जानते ही हो, सीधी रेखाएं होती हैं। क्षैतिज रेखाओं के बारे में आप जानते हो, आड़ी रेखाएं होती हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं आप जानते हो कि जो खड़ी जो रेखाएं होती हैं उनको ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहते हैं। देखो, इन लाइनों को एक बार आप पढ़ लेना, क्योंकि हम तो आगे पढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हर जगह लाइनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए लाइनों के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके।